कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 14वें यानी 14th चैप्टर का 6ठा श्लोक है। पुनर्कथन कर लेते हैं पिछले श्लोक की। 5वां श्लोक। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। भगवान ने बताया हमें कि प्रकृति से उत्पन्न होते हैं 3 प्रकार के गुण, न 4 न 2, बहुत स्पष्ट बताया। 3 प्रकार के गुण, सत्व रज और तम, ये 3 प्रकार के गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। संभवा शब्द का अर्थ होता है उत्पन्न। 3 प्रकार के। और भगवान ने पहले भी कहा दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। त्रिभिर 3 प्रकार के गुणों की से बनी हुई है। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत्, इन 3 प्रकार के गुणों से जो भाव उत्पन्न होते हैं ये मनुष्य को मोहित करके रखते हैं। निबध्नन्ति महाबाहो, दूसरी पंक्ति है निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। हमारे लिए ये सदैव एक प्रश्न रहेगा। वैज्ञानिक तो खैर इसे स्वीकार भी नहीं करते कि शरीर और शरीरी अर्थात देह और देही भिन्न भिन्न हैं। वैज्ञानिक इसे स्वीकार नहीं करते। और यदि हम अध्यात्म में इसका अध्ययन करके इसे मान भी लेते हैं तो हमारे लिए ये प्रश्न हमेशा रहता है कि किस कारण से और किस साधन से जो आत्मा है वह इस जड़ शरीर से बंध जाता है। उसका उत्तर भगवान ने यहाँ पर हमें प्रदान किया है। जिसको यह प्रश्न सताता है कि कैसे हम आत्मा भगवान का अंश इस जड़ शरीर से बंध जाते हैं, तो उसका उत्तर है यहाँ पर भगवान ने दिया कि 3 प्रकार का ये प्रकृति से उत्पन्न जो गुण है ये आत्मा को शरीर से बांधते हैं। तो वैसे तो ये जो भगवान की प्रकृति है ये इसको 7वें अध्याय में भगवान ने कहा कि ये 8 भागों में विभाजित है और उसे भगवान ने अपरा प्रकृति बताया। अब यहाँ पर भगवान ने बताया कि उसी प्रकृति से, देखिए ये अपरा प्रकृति का भाग नहीं है। अपरा प्रकृति में ये तीनों गुणों का ये तीनों गुणों के ऊपर नहीं कहा गया है। भूमि आप अनल वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार मितेयम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। 8 प्रकार की अपरा प्रकृति है। जिस प्रकार से अपरा प्रकृति उस प्रकृति से उत्पन्न होती है वैसे ही उसी प्रकृति से ये 3 गुण भी उत्पन्न होते हैं, किंतु ये 3 गुण ना तो अपरा प्रकृति है न परा प्रकृति है, ये इन दोनों से ही भिन्न है। अपरा प्रकृति से भी और परा प्रकृति से भी उत्पन्न उसी प्रकृति से होते हैं। और करते क्या हैं, ये अपरा प्रकृति को और परा प्रकृति को बांध देते हैं। इन दोनों के कह सकते हैं कि हम मध्य में है ये या नहीं, यह नहीं पता, किंतु ये 3 गुण भी उसी प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और अपरा प्रकृति और परा प्रकृति को बांध देते हैं। विशेष करके निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्, जो आत्मा है उसे जड़ शरीर से बांध देते हैं। और बांधने वाला कौन है, ये 3 गुण। तो यदि हमें इस देह से या जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने वाला है तो हमें छूटना किससे होगा, इन्हीं 3 गुणों से। बांधने वाला हमें एक्स है और हम वाई से जाकर के छूटने का प्रयत्न करेंगे तो वह नहीं होने वाला है। जिसने बांधा है उसी से छुटकारा चाहिएगा। यदि हमें लोखंड की जाड़ी जाड़ी सांकलों से बांधा गया है तो हम उन्हीं सांकलों से छूटने का प्रयत्न करेंगे, तब हम जाकर के किसी और रस्सी की बंधन से छूटने से काम नहीं होगा।
उसी लोखंड की, लोहे की सांकलों से छूटना पड़ेगा। तो इसी प्रकार यदि बांधा हमें आत्मा को शरीर से इन 3 गुणों ने है, तो हमें इन्हीं तीनों गुणों से मुक्त होना होगा, तभी जाकर हम इस अपनी आत्मा को शरीर और जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़वा पाएंगे। बाकी सब तो साधन है, उद्देश्य जीवन का यह है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सब साधन है। प्राप्त यह करना है कि इन तीनों गुणों के पार हो जाना है, क्योंकि ये 3 गुण ही हमें, आत्मा को, देही को देह से, शरीर से बांधते हैं। आज के श्लोक में भगवान इन्हीं तीनों गुणों के विषय में से पहले श्लोक के विषय में और विस्तार से बताएंगे। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. O sinless one, the mode of goodness being purer than the others is illuminating and it frees one from all sinful reactions. Those situated in that mode develop knowledge but they become conditioned by the concept of happiness. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं तत्र, वहां, सत्वम, सतोगुण में, निर्मलत, भौतिक जगत में शुद्धतम होने के कारण सर्वाधिक शुद्ध, निर्मलत, निर्मलत्वात्, प्रकाशकम, प्रकाशित करता हुआ, अनामयम, किसी पाप कर्म के बिना, अनामयम, किसी पाप कर्म के बिना। दूसरी पंक्ति, सुख संगेन, सुख के संग, सुख की संगेन, संगति के द्वारा, बदनाती, संगति के द्वारा या सुख के संग से, बदनाती, बांधता है। ज्ञान संगेन, ज्ञान की, संगेन, संगति से। यहाँ पर देखिए संगति से लिखा है, पहले भी संगेन का शब्द का संगति के द्वारा नहीं होना चाहिए, संगति से। च भी अनग है पाप रहित। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा 15वें अध्याय का 3रा श्लोक, 6ठा श्लोक, 15वें नहीं, 14वें अध्याय का 6ठा श्लोक। प्रकृति द्वारा बद्ध किए गए जीव कई प्रकार के होते हैं, कोई सुखी है और कोई अत्यंत कर्मठ है, तो कोई असहाय है। इस प्रकार के मनोभाव ही प्रकृति में जीव की श्रद्धावस्था के कारण स्वरूप है, वृद्धावस्था के कारण, बद्धावस्था के कारण स्वरूप है। भगवद गीता के इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि वे किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से बद्ध है। सर्वप्रथम सतोगुण पर विचार किया गया है। इस जगत में सतोगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। सतोगुणी पुरुष की भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते और उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है। इसका प्रतिनिधि ब्राह्मण है जो सतोगुणी माना जाता है। सुख का यह भाव इस विचार के कारण है कि सतोगुण में पाप कर्मों से प्रायः मुक्त रहा जाता है। वास्तव में वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि सतोगुण का अर्थ ही है अधिक ज्ञान तथा सुख का अधिकाधिक अनुभव। सारी कठिनाई यह है कि जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में आगे है और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस प्रकार वह बद्ध हो जाता है। इसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक हैं। इनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व रहता है और चूंकि वे अपने रहन सहन की सोच को सुधार लेते हैं, अतः उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। बद्ध जीवन में अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है, अतः वे सतोगुण में रहकर कर्म करने के प्रति आकृष्ट होते हैं और जब तक इस प्रकार कर्म करते रहने का आकर्षण बना रहता है तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना होता है। इस प्रकार उनकी मुक्ति की या वैकुंठ लोक जाने की कोई संभावना नहीं
रह जाती। वे बारंबार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बनते रहते हैं और बारंबार जन्म मृत्यु के उन्हीं दोषों में बंधते रहते हैं, लेकिन माया मोह के कारण वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन आनंदप्रद है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। अगर यदि सत्य कहूं तो ये जो आने वाले श्लोक हैं, इनका अर्थ मैंने हाल ही में कुछ दिन पहले ही इनको समझ पाया हूँ। वर्षों से अध्ययन कर रहा हूं, किंतु इनका अर्थ समझ में नहीं आया। अब जाकर के भगवान कृष्ण की कृपा से इनका अर्थ समझ में आया और इनका प्रभाव भी अब मुझे समझ में आने पड़ रहा है। तो इस श्लोक में भगवान, पिछले श्लोक में भगवान ने 3 गुणों से मनुष्य बनता है, आत्मा शरीर से बनता है, यह बताया। उन 3 गुणों में से सबसे जो उत्तम गुण है वह है सत्व गुण, और भगवान सर्वप्रथम जो उत्तम गुण है उसके विषय में हमें बता रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान सत्वगुण के विषय में बताते हैं, जो रजोगुण और तमोगुण के अपेक्षा उत्तम है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात्। रामसुखदास जी महाराज की मैंने चर्चा तात्पर्य पढ़ा, उसमें निर्मल शब्द का अच्छा उन्होंने बताया। निर्मल अर्थात मल रहित, मल रहित अर्थात दोष रहित। तो तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, सत्वगुण दोष रहित होता है। सत्वगुण में जो मनुष्य स्थित हो जाता है उसकी दोष करने की वृत्ति शांत हो जाती है। पूर्ण सत्वगुण में स्थित होने वाले की पूर्णतया शांत होकर के निर्मल हो जाता है, निर्मल मल रहित। और जब तक पूर्ण सत्व में स्थित नहीं होता तब तक वृत्ति कम हो जाती है, दोष पाप कर्म करने की वृत्ति कम हो जाती है। प्रकाशकम, तो हमने निर्मल शब्द का अर्थ रामसुखदास जी महाराज से अच्छे से समझा कि निर्मल, मल रहित होना। इस गुण सत्वगुण का ये अपने आप में रजोगुण और तमोगुण से निर्मल है, अर्थात स्वच्छ है, शुचि है, पवित्र है और उत्तम है। इसमें कम से कम मात्रा में पाप या दोष करने की प्रवृत्ति होती है। प्रकाशकम, प्रकाशकम शब्द है कि जो हमें पहले समझ में नहीं आता था वह अब हमें समझ में आने लग जाता है। जैसे हम तमोगुण में रहते हैं तब हमें बहुत कुछ कम समझ में आता है, रजोगुण में पहुंचने से, तमोगुण से उन्नत होकर के जब हम रजोगुण में पहुंचते हैं तब हमें थोड़ा और समझ प्राप्त होती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से दुष्कर्म है, कौन से शुद्ध कर्म है। और जब हम सत्वगुण में पहुंच जाते हैं उन्नत होकर के, तब हमें और स्पष्टता से समझ में आता है कि किन किन कर्मों को करना पूर्णतया व्यर्थ है और बांधने वाले हैं, कौन से पाप कर्म हैं, कौन से सत्कर्म हैं, कौन से पुण्य कर्म हैं। इस प्रकार समझ में आना आवश्यक है, क्योंकि समझ में आएंगे तभी तो हम निर्मल बनेंगे। तो समझ बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाशकम, ये प्रकाशित करता है, स्पष्टता देता है, दृष्टि को समझने की, बुद्धि को स्पष्टता देता है कि कौन से करने योग्य है, कौन से त्यागने योग्य है, और इसी से हम निर्मल बनते हैं। अनामयम, पाप कर्म के बिना। ये जो निर्मलता, और ये हम सत्वगुण में पहुंचते कैसे हैं? पाप कर्म न करने के कारण पहुंचते हैं, और पाप कर्म न करने की वृत्ति हमारी इसमें सत्वगुण के कारण बनी रहती है। तो पहली पंक्ति में 3 गुण तीन गुण तो नहीं कहना चाहिए, 3 अंश कह लीजिए, या 3 प्रकार के स्वभाव बताए। इस सत्वगुण की प्रधानता से क्या हमारे स्वभाव में परिवर्तन आता है? पहला, हम निर्मल हो जाते हैं, हम जानते बूझते हुए पाप कर्म और दुष्कर्मों में नहीं लगते हैं। दूसरा, हमें स्पष्टता होती है समझने की, क्या करने योग्य है, क्या त्यागने योग्य है, क्या पाप कर्म है और क्या पुण्य कर्म है। ये प्रकाशकम। अनामयम, हम पाप कर्म
किए बिना शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए सदैव प्रवृत्त रहते हैं। आप देखिए जो भी सत्वगुण में स्थित रहते हैं, आप देखिए जो मनुष्य अध्यात्म में लग जाते हैं वो एक एक विषय के ऊपर अच्छा बुरा सही गलत धर्म अधर्म पाप पुण्य विचार करते रहते हैं। आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे हम जब बात करते करते किसी की निंदा कर देंगे तो जो अध्यात्म में लगे हुए हमारे साथी होंगे वो तुरंत बोलेंगे, अरे काहे निंदा करते हो, बंद करो, ये सब में क्या पड़ा है। तो उन्हें यह भान होता है कि निंदा नहीं करनी चाहिए और वे पाप कर्मों से बचना भी चाहते हैं, दोनों उनका स्वभाव बन जाता है। और यदि हम किसी महापुरुष का कहा हुआ, किसी महात्मा संघ या स्वामी जी या किसी का कहा हुआ हम स्वीकार नहीं करते, मतलब हम उन्हें हाँ कर देते हैं और फिर करते नहीं है उसे, तब भी वे हमारे संगी हमें टोक देते हैं, अरे तूने तो उन्हें वचन दिया है, तूने अपने शब्द दिए हैं, तो अपने वचनों को पूर्ण करो। तो इस प्रकार वे सदैव हमें सचेत करते रहते हैं, हम स्वयं भी सचेत रहते हैं और दूसरे हमारे साथी भी हमें सचेत करते रहते हैं, हम स्वयं भी सचेत रहते हैं कि हमें ये नहीं करना है। हमारे स्वयं में भी यह स्वभाव होता है, इसीलिए हम जैसे ही हमें कोई बताता है हम तुरंत अपने आप को सुधार के मार्ग में ले आते हैं और हम जो नहीं करना चाहिए वहां से हट जाते हैं और जो करना चाहिए उस मार्ग में लग जाते हैं। तो इस प्रकार निरंतर हम एक चुनाव करते हैं, जो दुष्कर्म है पाप कर्म है न करने योग्य कर्म है उन सब को त्याग देते हैं और निरंतर प्रत्येक छोटे छोटे बातों में ये दान देना है, ये दान नहीं देना है, ये दान प्राप्त करने का अधिकारी है, ये दान प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, हमें इसके माध्यम से सेवा प्राप्त कर लेनी चाहिए, नहीं इसकी सेवा हमें प्राप्त नहीं करनी चाहिए, हम इसको इस प्रकार किसी को यह भेंट दे सकते हैं, नहीं नहीं इस प्रकार से हमें भेंट नहीं देनी चाहिए, हमें यह बोल सकते हैं यह नहीं बोल सकते, ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते। निरंतर हम अपने आप में एक चुनाव करते रहते हैं और अपने आप को एक सुधार मार्ग में ले जाते हैं, जहां पर हम पाप कर्म अधर्म और दुष्कर्मों से अपने आप को हटाते रहते हैं और दोष रहित पाप के बिना और समझदारी से अपने जीवन को व्यवहार को संभाले रखते हैं। तो ये इस सत्वगुण की प्रधानता है, ये स्वभाव है जो आप अध्यात्म में लगे हुए सभी प्राय जो थोड़े भी विकसित हो जाते हैं उन सब में आप देखेंगे प्रारंभ में ऐसा स्वभाव नहीं होता है, परंतु जैसे जैसे हम वर्षों वर्षों तक प्रयत्न करने से हमारे भीतर जो परिवर्तन आता है तब हम निरंतर अपने आप को पाप कर्मों से बचाने लग जाते हैं और पुण्य कर्मों के तरफ निरंतर अपने आप को उनके प्रति आसक्त करते रहते हैं और प्रवृत्त भी करते रहते हैं। तो ये सत्वगुण की स्वभाव है। सत्वगुण में जो मनुष्य स्थित होते हैं, जो भक्त हैं, जो योगी हैं, जो साधक हैं, वे इस प्रकार के स्वभाव को प्राप्त होते हैं क्योंकि यही सत्वगुण की पहचान है, यही सत्वगुण है। और दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं सुख के संग से और ज्ञान के संग से ये है निष्पाप बांधते हैं। इसमें सत्वगुण में स्थित होने वाले व्यक्ति सदैव सुख की कामना करते रहते हैं और ज्ञान की भी कामना करते रहते हैं। वे निरंतर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सत्संग करते हैं, भागवतम का कथा सुनते हैं, भागवत कथा में रुचि लेते हैं, भगवत गीता के अध्ययन में रुचि लेते हैं, निरंतर अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों के विषय में चर्चा करते हैं, कथा सुनते हैं, भगवान कृष्ण के लीलाओं का वर्णन सुनते हैं, कथाओं का वर्णन सुनते हैं और बारंबार वही सुनते रहते हैं और इस प्रकार सुन करके अपने भीतर ज्ञान की वृद्धि करते हैं, दूसरे भक्तों का अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने के बीच जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, महात्मा है, उनके पद चिन्हों को पहचान करके उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास भी करते हैं। तो ये है ज्ञान का प्रभाव। वे सदैव ज्ञान के प्रति आसक्त रहते हैं,
ज्ञान में उनकी रुचि रहती है, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उनकी रुचि रहती है, और ज्ञान को बांटने में भी उनकी रुचि रहती है। ये अवश्य ही जिस प्रकार वे बांटते हैं इसके ऊपर अवलंबन होगा कि वे बांटते हैं स्वयं के ज्ञान को प्रदर्शन करने के लिए हैं या दूसरों का कल्याण करने के लिए हैं। जब ज्ञान को प्रदर्शन के लिए बांटा जाता है तब वह अहंकार की वृद्धि करता है, और जब ज्ञान को दूसरों के कल्याण के लिए बांटा जाता है और बड़े ही निर्मल और समर्पित वाले शब्दों के वचनों के माध्यम से कहा जाता है, तब वह दूसरों के कल्याण के लिए होते हैं। तो इस प्रकार ज्ञान का संग, ज्ञान की वृद्धि, ज्ञान के प्रति आकर्षण, ज्ञान के प्रति आसक्ति और ज्ञान को ही अपना आधार और आश्रय बनाना, ये सुख के, ये ज्ञान का संग, ये सत्व गुण की प्रधानता है। यदि आप भक्ति योग में हैं तो आप वैष्णव भजन, भगवद गीता, भागवतम, इन सब को और भगवान के लीलाओं को, कथाओं को सुनने के लिए अपने भीतर, और जो ज्ञान योग में लगे हैं वे अनेक वेदांत और वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और उस प्रकार अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं और सार से और गहराई से इस संसार सांख्य योग, सांख्य ज्ञान की वृद्धि विकसित करते हैं, ज्ञान, सांख्य ज्ञान को धारण करते हैं। और जो कर्म योग में लगे हैं वे कर्म को, कर्म की वृत्ति को, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, इस प्रकार अपने आप को ज्ञान को उपयोग करते हुए कर्म को शुद्ध करते हैं, कर्म को अकर्म में परिवर्तित करते हैं, कर्म को, कर्म के फलों से छूटने के लिए सदैव ज्ञान का सदुपयोग करते हैं। इस प्रकार ज्ञान का भिन्न भिन्न प्रयोग किया जाता है, भिन्न भिन्न मार्गों में। ज्ञान सभी में, संग सभी में है, ज्ञान का संग भिन्न भिन्न रूपों में है वह, और सुख का भी संग है। आप देखिए जो भक्ति योग में जो लगे हैं वे भक्त भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने में, भगवान के प्रसाद, भजन और कीर्तनों को सुनने में और भगवान के भजन और कीर्तन और भगवान की स्तुति करने में आनंद और सुख का अनुभव करते हैं, और एक सुख को वे प्रतिदिन प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए बारंबार इसी प्रकार के कथाओं में, सभाओं में, सत्संग में जुड़ते रहते हैं। इसी प्रकार जो सांख्य योग में है वे एकांत और शांत और संसार में जो कुछ भी हो रहा है उन सब से अपने आप को निर्लिप्त करके सन्यासी के जैसे जीवन व्यतीत करते हैं। और जो कर्मयोगी हैं वे सुख के इस प्रकार नहीं देखते, वे दूसरों के सुख में अपने सुख को देखते हैं। ये सुख और ज्ञान ये सबसे बड़े आकर्षण के बनते हैं। जो भी सत्व में पहुंच जाते हैं वे सदैव शांति का जीवन चाहते हैं। वे जीवन में ना तो उनके अत्यधिक संपत्ति का वृद्धि करने की उनमें वो रहती है, ना उनके अंदर संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। उनके पास जो है वह उसकी स्थिति बनाए रखना चाहते हैं। अपने सुख को जिस प्रकार उन्होंने समझा है, अपनाया है, उसको बनाए रखना चाहते हैं। अपने ज्ञान को जिस प्रकार उन्होंने समझा है, भगवान को जैसे जाना है, उसे बनाए रखना चाहते हैं। वे वही सुनना चाहते हैं जिनसे उन्होंने आज तक जिस ज्ञान को, जिस सुख को प्राप्त किया है उसकी वृद्धि हो, और उसके अतिरिक्त यदि उन्हें कुछ सुनना पड़े तो उन्हें वह स्वीकार ही नहीं होता, क्योंकि उससे उनके सुख में, आनंद में, ज्ञान में विघ्न उत्पन्न होता है। और संसार के किसी भी संघर्ष से तो वे दूर ही हो जाते हैं, क्योंकि संघर्ष, वे तो कहते हैं यहाँ तक कि जैसे बड़े बड़े महात्माओं, में नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, बड़े बड़े महात्माओं
और सिद्ध श्रेष्ठ पुरुषों ने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी यह कह दिया कि ये तो मूर्ख हैं, इन्हें नहीं चाहिए देश स्वदेश स्वतंत्र परतंत्र यह सब पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, इन्हें नहीं पता कि ये सब तो इस शरीर के साथ में चला जाएगा। और इस प्रकार उन स्वतंत्रता सेनानियों की, स्वयं गांधी जी की या अन्य इस प्रकार के जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उन्हें वह मूर्ख भी समझते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में अध्यात्म को प्रधानता नहीं दी और अपने जीवन के अधिकांश और बहुमूल्य जीवन को उन्होंने व्यर्थ ही इस स्वतंत्रता संग्राम में और अंग्रेज, मुसलमान और हिंदू यह सब के झगड़े टंटों को निपटाने में व्यर्थ गंवा दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि वे संघर्ष करना स्वयं ही नहीं चाहते। संघर्ष उनके जीवन में कहीं से न आए, इसलिए वे अपने आप को तटस्थ बना लेते हैं, अपने आप के चारों तरफ एक सीमा, एक बाउंड्री खींच लेते हैं और बाउंड्री खींच करके संघर्ष के जितने भी कारण इस संसार में उपस्थित हैं, उन सब से अपने आप को पृथक कर लेते हैं कि ये सब तो अध्यात्म का भाग है ही नहीं। इस प्रकार अपने आप को सांत्वना दे करके वे जो कुछ भी संसार में अधर्म पाप हो रहा है उसके प्रति अपनी दृष्टि को बंद कर लेते हैं, उसके प्रति उसके प्रति अपने संवेदनशीलता को भी शून्य कर लेते हैं और उसे इस संसार का अवश्यम भावी अंग और रूप मान करके स्वीकार कर लेते हैं कि जो भी अधर्म पाप कर्म है वह तो होते ही रहेगा और मेरे पास वह ना तो सामर्थ्य है, ना मेरा उत्तरदायित्व है, ना मेरी योग्यता है और न ही अध्यात्म की यह अध्यात्म का यह मार्ग है कि मैं संसार में होने वाले अधर्म और पाप कर्म को रोकूं। इस प्रकार वे अपने आप को संपूर्ण संघर्षों से हटा लेते हैं, मुक्त कर लेते हैं, स्वयं के बनाए हुए सत्व के प्रति इतने आकर्षित रहते हैं, सुख के प्रति, कि उस सुख में किसी प्रकार का विघ्न नहीं आ जाए, इसलिए वे झूठा एक अपनी ही भिन्न फिलॉसफी बना लेते हैं, जिसे कहते हैं हिंदी में अपना स्वयं का एक विचार और एक मत बना लेते हैं कि अध्यात्म के मार्ग में यह सब होता ही नहीं है, ये सब तो राजनीति है। वे अपने आप को समझाने के लिए इस प्रकार की स्वयं की एक व्यू रचना बना लेते हैं कि ये सब राजनीति है, जबकि ऐसा है नहीं। भगवान कृष्ण को भी पता था कि ये सब संघर्ष है, महाभारत का संघर्ष है, उस संघर्षों में अनेकों सारे पांडव के, इवन पांडव वंशों में भी समस्त पांडव मारे जाएंगे, पांडव वंश के उत्तराधिकारी भी सब मारे जाएंगे और अनेकों पुण्य कर्मी करने वालों का भी वध होगा, फिर भी ना तो पांडवों ने न भगवान कृष्ण ने संघर्ष का त्याग किया। क्यों? क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। वह धर्म जीने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। इस संसार में रजोगुण और तमोगुण सदैव रहेंगे और विकसित होते रहेंगे। यदि सत्व गुण में स्थित होने वाले जो धर्म को पहचानते हैं, उन्होंने रजोगुण और तमोगुण के में से जो संतप्त, जो पूर्णतया लिप्त मनुष्य हैं, उनको उनका सुधार नहीं किया, उन्हें रोका नहीं, क्या उनको उनका विनाश नहीं किया, तब तक अधर्म की वृद्धि होती रहेगी। क्योंकि अधर्म अपने आप कभी बंद नहीं होगा, कभी शांत नहीं होगा। सत्व गुण में स्थित होने वाले समस्त साधकों, योगी, भक्तों का यह प्रथम धर्म है, क्योंकि उन्हें ही पता है क्या करने योग्य है और क्या त्यागने योग्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। तो उनका ही यह उत्तरदायित्व बनता है कि वे संघर्षों से अपना मुंह न मोड़े, अपने सुख के लिए इस संसार में अधर्म को विकसित और वृद्धि न होने दे उसकी। वे जब भी अधर्म की वृद्धि हो रही हो, तब पांडवों के जैसे
धर्म युद्ध लड़ें, संघर्ष करें, धर्म की स्थापना करें, धर्म की स्थापना में अपने सुख को, अपने ज्ञान को प्रयोग में लाएं, उसको स्वाहा कर दें, क्योंकि सुख के प्रति आकर्षण, आसक्ति, ये उन्हें बारंबार सत्वगुण से ऊपर उठने नहीं देगी। और वास्तव में सत्वगुण के पार तो कर्मयोगी ही होते हैं, जो जानते हैं कि ये संघर्ष है, इसमें मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, फिर भी वे संघर्ष करने से घबराते नहीं हैं। उनके फलों से वे अपने आप को अपने धर्म से विमुख नहीं करते हैं। जो भी आने वाला अनिष्ट या इष्ट फल होगा, उसमें उसे बस समता से स्वीकार करने के लिए स्थिर रहते हैं और अपने कर्म में, अपने धर्म में, अपने उत्तरदायित्व में सदैव लगे रहते हैं। यह कर्मयोगी की विशेषता उसे भक्ति योग और ज्ञान योगियों से बहुत बहुत श्रेष्ठ बना देती है। और कर्मयोगी ही इस प्रकार इस सत्वगुण के पार जा पाता है। भक्त योगी और ज्ञान योगी इस सत्व युग में, इस सत्व गुण में बंधे रह जाते हैं, क्योंकि वे सुख के प्रति आकर्षित रहते हैं। वे सुख का त्याग कभी होने नहीं देना चाहते, और सुख का त्याग, जो भी संघर्ष आएगा वह सुख का के प्रति उनके सुख को पूर्ण विनाश कर देगा, और उस सुख को का विनाश वे कभी होने नहीं देना चाहते। इसलिए वे उसी सत्व गुण में बारंबार स्थित रहते हैं और उस सत्व गुण से ऊपर उठने की चेष्टा ही नहीं करते। जबकि कर्मयोगी आने वाले, प्राप्त होने वाले इष्ट और अनिष्ट के प्रति सम रह करके अपने धर्म का पालन करता है। सुख के प्रति वह सम रहता है कि सुख प्राप्त हो या असुख प्राप्त हो, वह इन दोनों के प्रति समान रहे। इस प्रकार सुख के प्रति सुख का त्याग करके कर्मयोगी अपने धर्म का पालन करता हुआ, जिस प्रकार पांडवों ने अपने धर्म का पालन किया, धर्म के लिए जीते हैं, धर्म की स्थापना के लिए जीते हैं, धर्म की रक्षा के लिए जीते हैं, और धर्म ही उनका जीवन बन जाता है। और वे इसीलिए भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं, क्योंकि वे भगवान का जो उद्देश्य है धर्म की स्थापना, उसमें भगवान के उद्देश्य में सहायक बनते हैं, भगवान के ही वे सिपाही बनते हैं। और भगवान उन्हें निश्चित रूप से, सर्वप्रथम भगवान उन्हें ही अपने परम धाम बुलाएंगे, क्योंकि वे तो वैसे भी सुख और दुख के सत्व गुण के भी परे हो गए हैं। उन्हें ना सुख की चाह है, ना दुख से उन्हें भीति है, ना कोई भय है। जो सत्व गुण में स्थित है और सुख के प्रति जिनकी आसक्ति है, वे तो दुख से भयभीत हैं। अभी भय उनके भीतर है, भक्ति योगी ज्ञान योगियों के भीतर भय है, और इसीलिए उस भय के कारण से ही वे संघर्ष के प्रति पूर्णतया उनकी कोई रुचि नहीं होती संघर्ष में। कर्मयोगी दुख से नहीं घबराता, भयभीत नहीं होता, उसका भगवान के प्रति जो विश्वास है, निष्ठा है, श्रद्धा है, वह भक्ति योगियों और ज्ञान योगियों से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ होती है। और भगवान के ऊपर श्रद्धा करके वह अपने संघर्षों को अपने सिर पर, अपने कंधे पर उठाता है, और जो उत्तरदायित्व है, जिस धर्म को उसे वहन करना है, उसे वह वहन करता है। और यही वह पुरुष हैं जिनसे इस संसार में धर्म जीवित रहता है, धर्म प्रधानता में रहता है, और भगवान यह संसार जिनके कारण चलायमान है, और भगवान जिसके कारण इस संसार, जिनके माध्यम से भगवान इस संसार को बनाए रख पाते हैं। शत शत प्रणाम समस्त कर्मयोगियों को, जो भयभीत नहीं होते, दुख से भयभीत नहीं होते, और सुख के प्रति आसक्त नहीं होते। अपने आप को सुख की आसक्ति से ऊपर उठाइए, तभी आप सत्वगुण से भी ऊपर उठेंगे और सत्वगुण के परे जा पाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।